तुम ये नौकरी नहीं करोगे बस। मेरी समझ में नहीं आ रहा आपको क्या हो गया। 2 साल से आप उठते बैठते मुझे ताने दे रहे थे कि नौकरी नहीं करता, काम नहीं करता। अब जबकि तकदीर ने इतना अच्छा मौका दिया तो तुम ही समझाओ इन्हें। अबू ठीक ही तो कह रहा है। तुम दोनों को नहीं पता, ये नौकरी की पेशकश एक जाल है जो अहमद अली ने मुझ पर फेंका। आपको पता है वो मुझे एक FA पास को 2000 रुपए महीना तनख्वाह दे रहे हैं, उसके अलावा मकान फ्री है। मकान फ्री है? मकान फ्री इसलिए है कि वो मुझसे ये मकान खाली कराना चाहता है। ये मकान इस मकान का किसी ने क्या करना है? वाकई अबू ये तो मकान बिल्कुल बेकार। पता नहीं आप किस बात से इतने बदजान हैं। अहमद चाचा कह रहे थे कि मैं उनके लिए आबिद के बराबर हूं। आबिद के बराबर हूं? जानते हो उस आबिद ने उस दिन तुम्हारे बाप की किस कदर तौहीन की थी? क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं। वो दोनों बाप बेटा मुझे ये मकान खाली कराना चाहते थे और मेरे इनकार पर बेटा बोला कि एक दिन आएगा मैं उसके आगे हाथ जोड़ूंगा। तो बाप कहने लगा कि जब मैं मर जाऊंगा तो इस मोहल्ले में मुझे पूछने वाला कोई ना होगा। मगर तुम्हें क्या, जो तुम नौकरी करो, बड़े घर की बड़ी नौकरी, 2000 रुपए माहवार। तुमने मेरे अब्बा के साथ बदतमीजी की है? उसी से जाके पूछो क्या लेने आए हो। और जरा पीछे हटके तमीज से बात करो। मेरी बात का जवाब दो। हाँ, और एक बात कान खोल के सुनो कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुमने वो मकान हमारे हाथ फरोख्त ना किया तो तुम्हारा बाप और तुम्हारी बहन तीनों अस्पताल में होंगे। अंडरस्टैंड? हाँ, और ये भी हो सकता है कि रातों रात तुम्हारी बहन। बकवास नहीं करो, बकवास नहीं करो कमीने। अकबर, असलम, मैं बता दूं उस्ताद तेरे ऊपर बहुत सोचना जरूरी। ये क्या? और बहू और मुफ्त ना बगी थी कहीं से? वो इसके तो किसी ने खूनने से क्यों हुए हैं? मेरा ख्याल है खिसक चलते हैं। मुझे बस जा खिसक चलते हैं, घड़ी तो उतार लेने तो इसकी। इंसानियत भी कोई चीज होती है यार। और ये तो ठीक है। बस करो, मत मारो मुझे, बस करो। इसको तो लगता है किसी ने लंबी भैंसी चाड़ी है। मारो मुझे। पानी पानी क्यों जमानत कैंसिल करवानी है? मेरा ख्याल है खिसक चलते हैं। अगर कोई फड्डा हो गया ना तो उस्ताद ने हम दोनों की चटनी बढ़ा देनी है। अब चीजें उसकी हालत तो देख। और इंसानियत भी कोई चीज होती है। और बहू झगड़ा हो गया था किसी से और तेरा कड़ा उठ बहू पकड़ा होश का उठ बहू।
कौन है ये? तुम्हें कितनी बार मना किया है, यहाँ अपने आदमी के अलावा कोई नहीं आ सकता। उस्ताद जी ये कह रहा था कि आपसे मिलना चाहता है। मुझसे मिलना चाहता है? क्यों? मैं कोई फिल्म एक्टर हूं? क्रिकेट का प्लेयर हूं? ऑटोग्राफ देना मुझसे? कौन? किसने भेजा तुम्हें? किसने भेजा तुम्हें? बोल। उस्ताद जी ये बात मैं तेरे बाप से कर रहा हूं सलामी। बोल, किस काम में? पुलिस का तो नहीं लगता। ये रफीक की पकड़ है बच्चा। आदमी के सांस तो खत्म हो सकते हैं, पर ये मुट्ठी ढीली नहीं हो सकती। क्या? मेरा गला छोड़ो तुम, तुम्हें बताओ। बोल। मैं तुम लोगों में शामिल होना चाहता हूँ। हाँ। तुम्हारे ख्याल में हम लोग क्या है? पतंगे लूटने वाले लगते हैं तुझे क्या? हैं? मैं वही बनना चाहता हूँ जो तुम लोग हो। बदमाश? हाँ? तू बदमाश बनेगा? तू बदमाश बनना चाहता है? बदमाशी करनी है? हाँ? क्यों बनना चाहता है बदमाश? चलो भाग जाओ यहां से। बदमाशी के लिए इतना बड़ा दिल चाहिए? इन लड़कियों जैसे हाथों पैरों से बदमाशी नहीं होती। तू तो हवालात की एक रात नहीं काट सकता। तेल में भीगा हुआ इतना बड़ा चमड़े का छत्तर होता है उनके पास। जा बच्चा, घर जा, घर जा। मां तेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे जितना मर्जी मारकर देख लो, मैं उफ तक नहीं करूंगा। क्यों? क्या तकलीफ है तुझे? सलामी। जी उस्ताद जी। किस ग्रेस को लेके आ गए? मैं चट! तुम लोगों में शामिल होना चाहता हूं। किसी से बदला लेने क्या? तुझसे पकड़ा है? लेकिन उसके पास बहुत से आदमी हैं। रामे, जी उस्ताद जी। इसको पहलवान के पास ले जा और कहना मेरा खास आदमी है, फटाफट ठीक कर दे। बहुत अच्छा उस्ताद जी। तो गोया
तुमने मुझे। हाँ, पता नहीं तुझे देखकर मुझे एक और लड़का क्यों याद आ गया है, जो बहुत साल पहले इसी हालत में, इसी इरादे से अपने घर से निकला था। चल भी जवान। मतलब ये है कि इसको जो चोटें लगी हैं ना, वो बाहर से ज्यादा अंदर हैं। मेरा मतलब है कि गुज्जी चोटें हैं, और तुम रफीक को बता देना कि इसको ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। वो हम तो थाने से ऐसी ऐसी फैटी खा के आते हैं, और तुम हमें 2-3 दिनों में घोड़े की तरह चौकस कर देते हो। इसका तो सिर्फ खून ही सूजा हुआ है। आदमी और गले में बहुत फर्क होता है जिले, और फिर ये पेशावर मार खाने वाला नहीं है, क्या समझे? और नहीं है तो हो जाएगा। क्यों बाबू? हाँ शायद। ये जरा हाथ दिखाना। ये लो। ये नहीं। ओए लो। ये तो मैं तुम्हें वैसे ही वापस करने वाला था। इंसानियत भी कुछ चीज होती है यार। वैसे सफाई है इसके हाथ में। क्यों झीले? और मुझे तो ये लगता ही किसी पॉकेट मार के औलाद है। ये तो है। जी फरमाइए। जी ये अच्छा अच्छा, ये आप इसकी जुर्माने की स्लिप बनवा कर लाए? जी नहीं, वो तो लंबा मामला है सर। मुझे किसी ने बताया था कि आप कर सकते हैं। मैंने सोचा जो पैसे वहां दूं, क्यों ना आप जो खिदमत कहेंगे मैं अभी किए देता हूँ। मैं यहाँ अपना फर्ज अदा करने के लिए बैठा हूँ, खिदमत करवाने के लिए नहीं। जाइए आप, जाइए वहां ट्रैफिक ऑफिस से इसकी जुर्माने की स्लिप बनवा कर लाइए। चलिए। सोच लें, मेरा क्या है, मैंने तो पैसे देने हैं, यहाँ ना सही वहां सही, मेरा काम तो हो ही जाएगा। लेकिन मैंने सोचा चक्कर बचा लूं। आप तशरीफ ले जाएं, मैं कह रहा हूँ। एक आपके ईमानदार होने से दुनिया का रंग तो नहीं बदल जाएगा। दुनिया के रंग का जिम्मेदार तो वो ऊपर वाला है जिसने ये दुनिया बनाई। मैं तो अपने अमाल का जवाब दे, लेकिन मत भूलिए एक दिन ये जवाबदेही आपको भी करना होगी। आप गलत जगह बैठे हैं बुजुर्गवार। जाइए किसी मस्जिद में जाकर अल्लाह अल्लाह कीजिए। यहाँ हमारी दुनिया खराब हो रही है, आप आखिरत के चक्कर में पड़े हुए। खुदा बंदा, मजीद 1 गिलास पानी दे मुझको। उठ जाओ, सुबह हो गई। अरे तुम कुर्सी पर बैठी रही, सोई नहीं रात भर? अच्छा अच्छा अच्छा, पढ़ती रही होगी। मैं भी अपने इम्तिहानों के जमाने में पढ़ते पढ़ते कुर्सी पर सो जाया करता था। आखिर बाप से कुछ तो सीखना था तुमने। ये बात तो फिर क्या बात है बेटी? वो हाँ, ये अख्तर कहाँ चला गया सुबह ही सुबह? रात भर नहीं आया। रात भर घर नहीं आया तो अब आवारगी यहां तक बढ़ गई है। ठीक है, अब आए तो उसे बता देना कि इस घर को उसकी जरूरत नहीं है। मैं उसकी सूरत भी देखना नहीं चाहता। और ये भी बता देना कि मैं समझूंगा मेरा कोई बेटा ही नहीं था। नहीं अख्तर, ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा अख्तर। कभी बगैर बताए वो रात को घर से बाहर रहा, कभी रहा वो रात को घर से बाहर। उसका पता कीजिए, खाना खा। अरे कुछ नहीं होता उसे। जब इंसान की आवारगी इस हद तक बढ़ जाए तो उसे पीछे की फिक्र नहीं रहती। होगा कहीं अपने जैसे लफंगों के साथ। उसका
पता कीजिए ना, पता कीजिए ना, पता कीजिए अब। कहाँ पता करूं? मुझे कोई बता कर जाता है वो। हो, और ये तुम रोना बंद करो। उसे क्या परवाह है तुम्हारे इन आंसुओं की? परवाह उसे, बहुत परवाह है उसे, बहुत परवाह है। आपको नहीं पता कितना कुटता रहता है वो, कितना सोचता रहता है। उसको आपकी मोहब्बत की जरूरत है। अच्छा अच्छा, मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊं, कहाँ आवाज लगाऊं उसके लिए? वो तालाब वाले मोहल्ले में है ना उसका एक दोस्त इरफान, उसके पास पता कीजिए ना जाके, वो उसको पता होगा उसका। अच्छा, जाता हूँ। और ये तुम ये रोना धोना बंद करो। नहीं मैं नहीं। औलाद की आंख का आंसू बड़ा जालिम होता है बेटी, नहीं। देखा नहीं जाता। जा रहा हूँ मैं। I think this is very good. Excellent, Dad. Rahman has done a great job. मेरे ख्याल में अब सरदार साहब के लिए एतराज की गुंजाइश रही नहीं। Oh yes, Dad. ये सिनेमा जो ग्राउंड फ्लोर पे आ गया ना, ये बहुत कमाल हुआ है। सिनेमा, हाँ, याद आया, सुबह मुझे बिलास ने बताया तुमने अख्तर पे हाथ उठाया था। तुमने अच्छा नहीं किया, मैं उसे ऑलरेडी टेम कर चुका था। उसके लिए यही इलाज बेहतर था, डैड। कुछ लोग सिर्फ डंडे की जुबान समझते हैं। मेरे खैर, आपसे सिर्फ एक हफ्ते का वादा है, और आपके वो कजन मिस्टर फकीर हुसैन मां अपनी आल औलाद के इससे पहले उस मकान से बाहर होंगे। किसी मुसीबत में न पड़ जाना खा वहां। पैसा डैड, पैसा हर मुसीबत का हल। आप देखते रहिए, हम दोनों यूं ही बैठे रहेंगे और हर काम खुद ब खुद होता चला जाएगा। यूं बहरहाल जो कुछ भी करो हाथ पांव बचा के करना। मैं इस प्रोजेक्ट की तकमील के दौरान किसी गैर जरूरी उलझन में नहीं पड़ना चाहता। और डैड, मैं आपको किसी जरूरी उलझन में भी नहीं फंसने दूंगा। आप गैर जरूरी की बात कर रहे हैं। साहब जी, सरदार साहब आए हैं। आओ आओ अभी आओ। आइए सर, आइए आइए आइए। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। आइए आइए, वेलकम सर, वेलकम वेलकम। आप उस बहरे रियासत ही नहीं। शाबाश, बैठ। सरदार साहब, जनाब, ये है वो प्रोजेक्ट जिसकी बेसिक मैकेनिक्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। सही, हमें तो इस काम के बारे में ज्यादा वकूफ है नहीं। हम तो बंदे के ग्राहक हैं। तुम हमारे यारों के यार हो, हमारे भी सज्जन हो। आपकी मोहब्बत है सरदार साहब, लेकिन चूंकि मामला खासा बड़ा है और इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां भी होंगी, मेरे ख्याल में हमें आपस में एग्रीमेंट करके एक लिमिटेड कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी, जिसका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा। और सही सही सही, ये तो सारा कानूनी लफ्जों का हेर फेर है। सही, इसमें भला हम तुमको सर खपाने की क्या जरूरत है? एक वकील तुम कर लो, एक मेरा है, वो दोनों आपस में बैठकर ये कागज शागज ठीक कर लेंगे। तुम तो मुझे बस इतना बता दो, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी? अगर अंदाजे के मुताबिक ये प्रोजेक्ट 18 माह में कंप्लीट हो गया तो जहां 8-8.25 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। यानी मेरी इन्वेस्टमेंट कोई 4 करोड़ हो जाएगी सर? तकरीबन। रियासत है, वो बीड़ी आनी जरा। अच्छा सर। हाँ सही बात तो। शाबाश पुत्र, थैंक यू। वाइन पुत्र, वाइन जुड़े वाइन भाई, शाबाश।
तो सही 4 करोड़ कहा आपने, तो इतनी रकम अगर बैंक में जमा कराए ना, तो साल का मुनाफा कोई 50 लाख तो हो जाता होगा सही। लेकिन सरदार साहब उस पर टैक्सेस भी तो पड़ते हैं। पुत्र, इस काम में टैक्स की माफी होगी क्या? ओ नो, देखिए मेरा मतलब कहने का ये था कि कंपनी में सरदार साहब, मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ। तुम चाय बनाओ बेटा और केक दो। देखिए, आप मुनाफे की गारंटी चाहते हैं ना? पक्की और मजबूत गारंटी सही। 20%। कैश इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी सही? से 50-50। बाकी रकम बैंक से ले लेंगे, लेकिन उसके लिए सही सही सही, उसकी तुम फिक्र ना करो, वो सब कुछ मैं कर लूंगा। तुम तो बस अब बिस्मिल्लाह करके काम शुरू करो। कल मेरा वकील आ जाएगा आपके पास, तो वो उससे मिलकर बातचीत कर लेना बाकी की। मैं अब चलता हूँ, तुम बिस्मिल्लाह करके कोई मुबारक सा दिन ढूंढ के तो बुनियादों का काम शुरू कर दो। हाई कोर्ट जाना है, वो लोग इंतजार कर रहे हो। खैरियत तो है? हाँ हाँ सही, हाँ बिल्कुल खैरियत है। वो मेरे कुछ राहत मुजारे थे ना, वो आपस में भिड़ गए हैं। तो वो तो मेरा भतीजा सरदार फिरोज खान था मौके पर मौजूद, जिसकी वजह से कुछ तो खून होने से बच गया। फिर भी सही बचते बचाते वो 7 बंदे तो मौके पे मर गए और 3 अस्पताल में। अच्छा सही, मैं वेरी सैड। पुत्र, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के अख्तियार में होती है, बंदा इसमें टांग तो नहीं अड़ा सकता। जिसकी जैसे मौत लिखी होती है आ जाती है। अच्छा सी, मैं अब चलूं? हाँ आइए, मैं आपको छोड़। ना सी, ना ना ना, तू संभव, मैं चला जाऊंगा सी, तू संभव। ये आपका बरखुरदार माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत होशियार है। कभी इसको हमारे इलाके भेजो ना, कुछ खातिर शातिर करें इसकी। जब आप चाहें सरदार साहब। क्यों आबिद? जी हाँ, क्यों नहीं, शिकार होता है आपके इलाके में। शिकार ही तो होता है पुत्र, कभी आकर देखो ना। अच्छा सी, मैं अब चलूं? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा सरदार साहब, खुदा अच्छा, हाफिज। अच्छा। फी अमान। आप और रात डैड, आपके ये सरदार साहब तो मुझे खासे बेवकूफ आदमी लगते। बेवकूफ? और क्या? ये शख्स तुम्हें बेवकूफ नजर आ रहा है? डैड देखिए ना, इतनी बड़ी बिजनेस डील और ऐसे आई मीन कुछ अजीब सा अंदाज था इनका। ये शख्स किस कदर चालाक है तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पिछले 30 बरस में इसने अपनी जमीनों में 10 गुना इजाफा किया है, बाय हॉक और क्रॉक। पूरे डिवीजन में सबसे ज्यादा जराइम इसी के इलाके में होते हैं, लेकिन आज तक किसी को जुर्रत नहीं हुई कि इस पे हाथ डाल सके। सच पूछो तो मैं इसके साथ बिजनेस करके अंदर से खुश नहीं हूं। लेकिन डैड, कंट्रोल तो सारा आपके हाथ में रहेगा ना। हाँ, मगर उसका वकील, तुम देखना वो कैसा एग्रीमेंट ड्राफ्ट करके लाएगा। लेकिन खैर, मैंने भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर ही रखा है। ओके डैड, मैं जरा फैक्ट्री में। कौन? मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। अख्तर का कुछ पता चला? नहीं, आपको कैसे पता चला? आपके वालिद साहब कोई 2 घंटा पहले कॉलेज आए थे। अख्तर के पुराने दोस्तों से उसके बारे में पूछ रहे थे। मुझसे तो उन्होंने बात तक भी नहीं की।
अच्छा आप बैठिए, बैठ जाइए। नहीं, बैठूंगा नहीं। मैं तो सिर्फ आपसे इतना कहने आया हूं कि मेरे घर वालों की तरफ से जो आप लोगों की ज्यादती हुई है, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं, बेहद शर्मिंदा। अगरचे मैं जानता हूं कि मेरे शर्मिंदा होने से आप लोगों की तकलीफ और गम का बदावा तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी यकीन जानिए कि अगर मैं उस वक्त वहां मौजूद होता, आबिद को ये बदतमीजी कभी ना करने देता। आपको ये सब कुछ किसने बताया? अम्मी ने। अम्मी आप लोगों के आने से बहुत खुश थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, लेकिन जब से ये दौलत हमारे घर में आई है, हम अपने अपनों से, अपने रिश्तों से कट कर रह गए। अम्मी को इस बात का बहुत दुख है। वो तो खुद भी आना चाहती थी, मगर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा हो ही जाता है। सारी गलती मेरी है। मैंने अब्बू से कहा था कि आप लोगों के घर चले। काश ऐसा ना होता। आप मेरा एक काम कर देंगे? जी। मेरे भाई अख्तर को ढूंढ लाइए कहीं से। मैं काश मैं लड़की ना होती तो मैं। आप प्लीज, आप दिल छोटा ना करें। मुझे बताएं कि वो कहाँ जाता है, कहाँ। वो गली के मोड़ पर अख्तर रसूल की वो दुकान है ना, जी। वहीं जाकर बैठता है। वहां जाकर पता कर ले, शायद किसी को इल्म हो। मैं अभी जाता हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तुम फिक्र न करो सईदा, मैं तुम लोगों के साथ हूं। बेटी अंदर चल के खाना खा लो, अबू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अम्मी आप लोग खा लें, मैं इस वक्त बड़े से क्रिएटिव मूड में हूँ। किस में हो? मैं इस वक्त वो क्या कहते हैं, हाँ, तख्लीकी। मैं इस वक्त बड़े तख्लीकी समथिंग में हूँ। बस आप लोग खा लें, मैं तस्वीर खत्म करके आती हूँ। अरे मगर बना क्या रही हो ये? इसका टाइटल है अ होमलेस हाउस, यानी ऐसा घर जो घर है मगर घर नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि देखिए ना, अब एक घर में सब लोग मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। अब जिस घर में ऐसा ना हो, वो घर होते हुए भी घर नहीं होता, बस मकान होता है। मगर ये तो मकान है ना, घर है अम्मी, आपको तो नजर ही नहीं आ रहा। आजकल ऐसी तस्वीरें बनती हैं, सिंबॉलिक। अरे भाई, उधर हमारा भूख से दम निकल रहा है, इधर माँ बेटी में मुज़ाकरात हो रहे। ये आपकी बेटी नहीं आ रही? प्लीज पापा 10 मिनट और, बस मैं फाइनल टचेस दे रही हूँ। ओहो बेटा, ये फाइनल टचेस खाने के बाद दे लेना। देखो ना, भूख में तो अच्छा भला इंसान कलर ब्लाइंड हो जाता है। प्लीज पापा। अच्छा पापा, तुम देती रहो ये फाइनल टचेस, हम खाना शुरू करें। आइए। वो क्या कह रही थी तू? सिंबॉलिक। अच्छा, आइए। तुम जाओ बेटे, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अंकल, वहां किसी के पास इतनी फुर्सत ही कहाँ कि किसी का इंतजार करें। वैसे मैंने फोन कर दिया कि मैं आ जाऊंगा। अब्बा जान और आबिद के नजदीक तो मैं बेकार आदमी हूँ, तो लाखों का कारोबार छोड़कर 1000-1500 की लेक्चरशिप कर रहा हूँ। उनको मेरी किताबों से चिढ़ है और मुझे। बाकी रही नीलम, तो उसे अपनी सहेलियों और तस्वीरों से इतनी फुर्सत ही कहाँ कि वो किसी और तरफ देख सके। मैं समझता था कि ये सिर्फ गुर्बत ही है जो वालिदैन और औलाद के दरमियान दीवार खड़ी कर देती,
अगर नहीं, क्या खूब कहा है बाबा फरीद ने। मैं जानू मुझको दुख सबाए चक, उच्चे चढ़ के वेख्या ते कर कर ए हुई अग। वाह, कर कर ए हुई अग। सुभान अल्लाह। अंकल, अगर आप कहें तो मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दूं? अरे नहीं बेटे, बैठो। क्या जरूरत है पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की? अख्तर कोई बच्चा तो है नहीं। आपको इसमें हर्जी क्या है? आप जाइए खाली। हेडक्वार्टर में मेरे एक दोस्त हैं, एएसपी लगे हुए हैं। अगर आप कहें तो मैं उनसे बात करूं। अच्छा, खुदा हाफिज। अच्छा बेटे, खुदा हाफिज। सही है बेटी। कुछ खाने को है बेटी? सुबह से कुछ नहीं खाया, कमजोरी सी महसूस हो रही है। ओह, अच्छा मैं बाजार से ले आता हूँ। मेरे लिए कुछ मत लाइएगा, मुझे भूख नहीं। भूख तो मुझे भी नहीं है बेटा, कमजोरी हो गई है, शायद इसलिए कि बूढ़ा हो गया हूँ। तुम कमीने कुत्ते, कहाँ मर गया था तू? कहाँ चला गया था? कहाँ चला गया? मौत के गोले से मोटरसाइकिल चला के आ रहा हूँ। ये क्यों नहीं कहता कि किसी से लड़कर आ रहा है? जी नहीं, एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? तुझे बड़ी चोटें आई हैं? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, लेट जाओ। बस समझ लो कि अभी कुछ दिन और तुम्हें मेरी ये मनुष्य शक्ल देखनी थी, वरना बचने का कोई चांस नहीं था। तो कम से कम इत्तला तो कर देते। होश में होता तो इतला देता ना। सही था। कुछ खाने के लिए बड़ी सा भूख लगी है। लगता है आप लोग तो खा पी कर फारिग हो चुके हो। शर्म तो नहीं आती? हमने कल से कुछ नहीं खाया, अब्बू ने सुबह से नाश्ता नहीं किया। कितना तंग किया तूने? आहिस्ता, चोट लगी, बहुत सख्त चोट लगी है। मैं रबड़ की बोतल लाती हूँ सामने वाले रहने दे तुम ना, तू इधर बैठ जा मेरे पास। तुम लेट जा। हो गए 3250 रुपए और ये एक अठन्नी। ठीक है, यही हिसाब है ना? जी ठीक। तो यहाँ दस्तखत कर दो। यहाँ चलो ठीक, अब जाओ तुम, मैं कैश बंद कर दूं और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह। चल भाई, चाबी चलो, ये भी हो गया। अच्छा भाई, ठीक है, घर जा। जी मैं गैस वाला हूँ। सलाम बीबी जी। वो जी मैं सुई गैस वाला हूँ, कनेक्शन चेक करने आया हूँ। अच्छा। हमें कंप्लेंट मिली है जी कि हाँ। यहाँ लोगों ने हाँ। घर में बगैर इजाजत के कनेक्शन लिए हुए हैं। अरे भाई, हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। वैसे भी मीटर हमारा देखो बाहर लगा हुआ है, चेक कर लो। वो आपकी बात तो ठीक है बीबी जी, हम तो हैं हुक्म के गुलाम। हाँ। हमें ऑर्डर मिला है जी कि अपने इलाके में घर घर जाकर हर के मीटर को चेक करें। देखिए जी, बाज औकात लोग 1 मीटर से आगे कनेक्शन लगा लेते हैं जी। नहीं भाई, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। वैसे भी हमारा घर सबसे अलग थलग है।
तो बीबी जी अगर आप मुझे बावर्ची खाना चेक कर लेने दें तो मुझे रिपोर्ट लिखने में आसानी हो जाएगी। ओफो, पीछे ही पड़ गए हो। आओ अंदर आ जाओ। मेहरबानी जी, शुक्रिया जी, बहुत बहुत मेहरबानी। अच्छा जी, तो ये है बावर्ची खाना। हाँ ये। तो आप वो पुरानी बिल ले आए। क्यों? वो जी रिपोर्ट लिखनी है बीबी जी। ओफो। वेल वेल वेल। आप जी, हमने सोचा हमारे स्कॉलर बेटे को तो इतनी फुर्सत है नहीं कि वो आके हमसे मिले, लिहाजा हम खुद ही मिलाएं आपसे। वो अब्बाजान कुछ काम कर रहा था थीसिस के सिलसिले में। काम दिन ब दिन फैलता ही जा रहा है। बहुत मोहब्बत है तुम्हें अपने काम से। जी। कभी तुमने ये सोचा कि तुम्हारे वालिदैन के भी कुछ हुकूक हैं तुम पर? ये मैं उन्हें पूरा करने की भरपूर कोशिश करता हूँ। क्या कोशिश करते हो? यही कि उनको अदब करूं, अपने तर्ज अमल से उनको राहत पहुंचाऊं, कोई ऐसा काम ना करूं जिससे उनकी इज्जत पर हर्फ आए, और जहां तक हो सके उनकी खिदमत करूं। खिदमत? ये बात अच्छी कही तुमने। भाई ये कैसी खिदमत है कि मुझे दिन रात बिजनेस में सिर खपाना पड़ता है और तुम हो के यहाँ बैठे आंख मचोली खेलते रहते हो किताबों से। किताबें मुझे अच्छी लगती हैं अब्बाजान। भाई अगर अच्छी लगती है तो खरीद लाओ उन्हें, अलमारियों में भर दो, शेल्फों में सजाओ। ये तुम्हारी प्रोफेसरी पीएचडी मेरी समझ में नहीं आई। आखिर क्या रखा है इनमें? जहां तक मुझे याद है अब्बाजान, इस मसले पे हम खासी तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं, और मुझे ये भी याद है कि आपने मेरी ख्वाहिश से एग्री कर लिया था कि मैं अपनी जिंदगी का रास्ता खुद मुंतखब करूं। वो मेरी गलती थी। मैं समझता था कि हम कारोबार को संभाल लेंगे, लेकिन काम इतना बढ़ गया है कि अब ये तुम्हारी मदद के बगैर नामुमकिन है। भाईजान क्या करेंगे इतना काम बढ़ाकर? अल्लाह ताला ने आपको आपकी जरूरत से बहुत ज्यादा दे रखा है, मजीद क्या करेंगे? शायद तुमने वो आयत नहीं सुनी जिसमें अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हाँ यही है। अब जब अल्लाह तबारक ताला खुद चाहते हैं कि इंसान उसकी नेमतों से ज्यादा फायदा उठाए, तो फिर हम क्यों नाशुक्री करें? अब्बाजान, किसी भी बात को उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। इस आयत का हरगिज वो मतलब नहीं है जो आपने ले लिया। अब बहस में तो मैं तुमसे जीत नहीं सकता। खुदा ना खास्ता मेरा ये मतलब तो नहीं था। मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आया था कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरा प्लाजा वाला प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है और दफ्तर की देखभाल करने वाला कोई नहीं। आबिद जो है, भैया आबिद अकेला क्या कर सकता है? फैक्ट्री उसके जिम्मे, एक्सपोर्ट का कारोबार वो देखता है, और फिर उसकी अपनी भी मसरूफियात है। आफ्टर ऑल ही इज अ यंग मैन। अब्बाजान लेकिन मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि अगर आप अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमें भी दे देंगे तो कोई कयामत तो नहीं आ जाएगी। लेकिन अब्बाजान खुदा मुझे बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं। ओहो, तैरने के लिए पानी में उतरना ही पड़ता है बरखुरदार। और फिर हमारे पास इतना ज्यादा स्टाफ है, मैं किस बात की तनख्वाह देता हूं उन्हें? और फिर हर शोबे का अलग क्वालिफाइड इंचार्ज है। इसके बावजूद भी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मैं मौजूद हूं। लेकिन देखिए ना, मुझे मैं अब कुछ देखना और सुनना नहीं चाहता, बस। यस, कुरैशी स्पीकिंग। जी, मैं फकीर हुसैन को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। जी, क्या कहा आपने? आप कौन सा हैं? माफ कीजिएगा मोहतरम, आप गालिबन फकीर हुसैन से वाकिफ नहीं हैं। वो इंतहाई ईमानदार और बाअसूल शख्स है। मैं उसे गुज़श्ता 30 बरस से जानता हूं। हरगिज़ नहीं। आपको कैसे पता?
नहीं जनाब, मैं ये नहीं मान सकता। आखिर मगर ये कैसे हो सकता? बहुत अच्छा, मैं चेक करता हूं। लेकिन आप कौन सा? क्या नाम बताया था आपने उस क्लर्क का? साहब, आपकी कसम है। बहुत अच्छा, मैं चेक करता हूं। आइए क्या हाल है? कुरैशी साहब, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। लीजिए, अभी परसों में हिदायतुल्लाह साहब से कह रहा था कि खासा अरसा हो गया कुरैशी साहब से मुलाकात ही नहीं हुई। बहुत अच्छा हुआ आप तशरीफ ले आए। क्या पिएंगे? कुछ नहीं। अरे ये कैसे हो सकता है भाई? मजीद इधर आओ बेटे जी। वो अपना सामने वाला जो है उससे 1.5 सेट चाय ले आना है, और वो साथ में वो भी लाना प्लस्तर है। अच्छा जाओ बेटा। अच्छा। वो क्या होता है भाई? अरे कुरैशी साहब, गरीब आदमी की अय्याशी है वो। डबल रोटी की 2 स्लाइस होते हैं, उनके दरमियान वो अंडा फ्राई करके रख देते हैं, तो कुछ मसाला वगैरह छिड़क देते हैं। लुत्फ आ जाएगा आपको, चखिएगा तो। मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारा रजिस्टर, मेरा मतलब है तुम्हारा अकाउंट तो ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल, अल्लाह के फजल से मैं तो हर रोज अपना काम मुकम्मल करके जाता हूँ। बुरा ना मानना फकीर हुसैन, मगर ये मेरी ड्यूटी है। मैं जरा कैश चेक करना चाहता हूँ। अरे शेख कुरैशी साहब, ये बुरा मानने की क्या बात है? ये तो भाई हमारे काम का एक हिस्सा है। अभी लीजिए, कैश चेक दीजिए आप। बल्कि मैं तो सोच रहा था कि कुछ आपसे नए रूल्स के बारे में कुछ डिस्कस करूं। अभी ये क्या कि मैंने कल अभी 3,250 रुपए इसमें रखे थे, अब ये सिर्फ अठन्नी बाकी रह गई। ये तुमने क्यों किया फकीर हुसैन? जी, आप जानते हैं कुरैशी साहब, अगर तुम जैसे लोग भी, तो फिर क्या बनेगा इस मुल्क का? नहीं, खुदा की कसम कुरैशी साहब, मैंने तो ये अगर तुमने रकम नहीं ली तो फिर कहा? मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो जब मुझे इत्तला मिली तो एक लम्हे के लिए मुझे यकीन नहीं आया। अगर मुझे साहब की तरफ से इस इंक्वायरी का हुक्म न मिला होता तो मैं यहाँ आता भी नहीं। लेकिन कुरैशी साहब, आप जानते हैं बखुदा मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें अंदाजा नहीं फकीर हुसैन, तुमने क्या कर दिया। 2 महीने बाद तुम रिटायर होने वाले। इस मौके पर यह वाकया तुम्हारे सारे सर्विस रिकॉर्ड पर पानी फेर सकता है। कुरैशी साहब देखिए, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, बखुदा ऐसा न कहिए। मैं क्या फकीर हुसैन, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। 15 मिनट के अंदर अंदर रकम इसमें वापस रख दो, उसके बाद मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। कुरैशी साहब, इतनी बड़ी रकम मैं क्या मेरी इत्तला के मुताबिक रकम तुम्हारे घर में मौजूद है। कुरैशी साहब, मेरे घर में तो सिर्फ मेरी सफेद पोशी का भरम है, और इस सूरत में मुझे तुम्हारे घर की तलाश नहीं। देखिए कुरैशी साहब, खुदा के लिए मुझे इस तरह न देखिए। बखुदा रकम से मेरा कोई ताल्लुक। एक दफा फिर सोच लो फकीर हुसैन। एक दफा कमाल से निकल गया तो फिर मैं भी वापस नहीं आ सकता। नहीं, चलिए चलिए, आप ऐसा ना कहिए, मेरे घर चलिए, तलाशी लीजिए मेरे घर की। क्या खुदाया, सब क्या हो गया? चलिए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। आइए। आइए कुरैशी साहब, आइए, ये लीजिए, ले लीजिए तलाशी। तुम्हारा बावर्ची खाना किधर है? वो रहा बावर्ची खाना। अब तुम क्या कहते हो फकीर हुसैन? मैं क्या कह सकता हूँ? मेरे वाला
मेरे मौला मुझे बहुत तेज मुझे बहुत तेज है मेरे मौला मुझे क्या हुआ? मेरे मौला मुझे अब्बू! अब्बू जी! बहुत तेज है अब्बू जी!